छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भर्ती जिसका कि दोस्तों लिखित परीक्षा हो चुका है, आई थिंक 28 जुलाई को हुआ है और दोस्तों उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है और इसमें लगाना है हम सभी को दावापत्ती। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दावापत्ती लगाने का सही तरीका क्या है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जानकार हैं इस संबंध में, तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही सब जानता हूँ करके, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कम से कम 10 बार लगाई है। तो मैं जो विधि को फॉलो करता हूँ और हमने भी यूट्यूब से ही सीखा था, ठीक है। तो चलिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये किसी ने जो है, ये हमारे ग्रुप से हैं अविनाश शर्मा जी, इन्होंने जो है दावापत्ती लगाया हुआ था, इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया है। खैर नॉर्मल जो करेक्शन है उसके लिए कोई विशेष चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी दावापत्ती अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो आपका पैसा भी रिफंड इसमें हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, ये देख लीजिए आपका जो व्यापम है साइट में आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर अप्लाई फॉर दावापत्ती में जाइए, यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ये देख लीजिए, इसको अप्लाई करें। अब यहाँ पर मेन हमारा जो है काम है वो शुरू हो गया। तो देखिए क्वेश्चन पेपर ये ले लीजिए सेट, जैसे कि ए सेट में, और क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव का था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर आप 100 क्वेश्चन कीजिए, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए 100 हो गया। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द ग्रास इज बीइंग कट बाय द लेबरर्स, ठीक है। इसका आंसर जो है व्यापम ने बी दिया है, द लेबरर्स वे आर कटिंग द ग्रास, जो कि गलत है हमारे हिसाब से। तो इसको दावापत्ती हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले समझिए आपको कोई बुक ढूंढ लेना है जिस बुक में कहना चाहिए ये चीज़ दिया हुआ हो और उस बुक के हिसाब से ये गलत हो, और वो बुक दोस्तों थोड़ा कहना चाहिए फेमस प्रकाशन का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए कहना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए हमारे पास ये बुक्स हैं, ये ले लीजिए, कई बुक्स हैं हमारे पास। ये है अरिहंत का इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, ठीक है, ये एस.सी. गुप्ता के द्वारा है और अरिहंत एक फेमस जो है पब्लिकेशंस है, देख लीजिए यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा है। तो ये इस प्रकार से बुक जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिस पेज में ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब देख लीजिए ये पेज नंबर कितना है, 318, ठीक है। तो इसका भी आपके पास जो है एक प्रकार से कहना चाहिए फोटो या फिर इमेज या फिर पीडीएफ होना चाहिए, जैसे कि ये ऑलरेडी किसी ने बनाकर रखा हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको देख लीजिए। तो ये इतना हो गया, और दावा उत्तर तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है ना, तो ये भी कंटिन्यूअस में होना चाहिए और ऑप्शन होना चाहिए इसमें से सही उत्तर जो है ये वेयर नहीं, इसके जगह आर होना चाहिए, अर्थात राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए यहाँ पर डी, द लेबरर्स आर कटिंग द ट्री, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बुक अपनी हमने देखा उसके हिसाब से देख लीजिए, ये देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वाची को स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब प्लस इंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दोस्तों अब इसका पेसी क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह पेसिव में वाक्य का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब परफॉर्म बाय प्लस एजेंट, ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब दोनों कहना चाहिए प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो आंसर जो लिया गया है 11 नंबर, ये पास्ट टेंस का है, वेयर जहाँ लग गया है, ठीक है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आ गया, तो इसलिए ये बी गलत है, डी का है सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दावा उत्तर क्या, यहाँ से डी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पर उसी फाइल को अपलोड करना है। तो चलिए हमारे पास ये फाइल भी उपलब्ध है, कहाँ गया भाई, यहाँ पर है, ये ले लीजिए, ये फाइल हमने यहाँ से अपलोड कर लिया, ठीक है। उसके अपने उत्तर के लिए अपनी राय लिखिए, ठीक है। तो अपनी राय आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब सामने वाला को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख के आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना या होंगे लिखिए, या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इस बुक से ये एग्जाम्पल उठाकर दीजिए, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए ही इज रिटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। इतना ही काफ़ी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है कि यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, और यहाँ पर और नीचे लिख दीजिए जो उत्तर लिया गया है उसमें उत्तर पास्ट टेंस में है, जो कि त्रुटिपूर्ण में है। इसका सही उत्तर
डी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दीजिए। इस चीज़ को आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो जैसे कि देख लीजिए किन्हीं ने यहाँ पर ट्राई किया है, ये देख लीजिए ये वाला, द गिवन सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, द ग्रास इज बीइंग कट बाय द, टू कन्वर्ट इट टू एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट द ब्लेवर शुड कम फर्स्ट फॉलोड बाय द वर्ब्स इन द एप्रोप्रिएट टेंस, द आर कटिंग एंड देन द सब्जेक्ट। ठीक है, एप्रोप्रिएट टेंस की जगह यहाँ पर सीधा प्रेजेंट टेंस ही लिख देना चाहिए, है ना। ठीक है, ये हो गया, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों इसी में आपको रेफरेंस जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और रेफरेंस बुक का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए बुक पीडीएफ अपलोडेड या अटैच्ड लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है बुक नेम। ठीक है, तो बुक नेम हमारे पास जो बुक है उसका क्या नाम है, तो बुक का नाम यहाँ पर हमारे पास है, देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, बाई, तो यहाँ पर जो जिन्होंने इस बुक को लिखा है रिटन बाई, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देना है पेज नंबर। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है वो किस नंबर में है, पेज नंबर, तो यहाँ पर जैसे कि 318 पेज नंबर में हम जो समझा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर है। तो इतना चीज़ दोस्तों आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको इस प्रकार से करना है। ठीक है, उसके बाद सेव योर आंसर ऐसे करके आपको इसको करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने जो भी यहाँ पर कहना चाहिए काम किया वो यहाँ पर क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, आप चाहें तो ये जो कहना चाहिए रेफरेंस है ना, उसको पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और टोटल पेज यहाँ पर 4 पेज है, तो 4 पेज इसमें है, इसलिए 4 पेज यहाँ पर है। ठीक है, पे कर दीजिए, या फिर आपको किसी और क्वेश्चन में लगाना है तो फिर से यहाँ पर आ जाइए। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको जो है सेट ए का 11 के बाद 20 में लगाना है। ठीक है, तो फिर से वही जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो इंग्लिश में लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से गूगल हिंदी इनपुट टूल लीजिए या फिर मोबाइल से ही यहाँ पर आप लिख दीजिए। अपना कंसर्न है, जो आप समझते हैं, जो बुक के द्वारा आप समझे उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, बाकी जो विषय विशेषज्ञ होंगे आपके द्वारा जो पीडीएफ्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको वे देखेंगे एंड उसके बाद वो अपना डिसीजन वहाँ पर ले लेंगे। तो आपका जो पीडीएफ है ना वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 3-4 पेज रहे, ज़्यादा मत रहे। कहने का मतलब पूरा संसार को नहीं पढ़ाना है। एक्टिव पैसिव वॉइस का जो रूल है हमने ये दे दिया। ये बुक कौन सा है, ये मान के चलिए इंग्लिश ग्रामर कहना चाहिए, इनका बुक्स है, और अरिहंत एक फेमस पब्लिकेशन का बुक्स है। ठीक है, आप भी कहना चाहिए कोई भी ऐसा बुक्स है जो कहना चाहिए कोई पब्लिकेशंस का हो और जो कहना चाहिए वेल नोन हो। ठीक है, इसका रेफरेंस वहाँ पर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसा हम दावा नहीं कर सकते कि हमारा जो बताया हुआ है वही सही है। बाकी आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।